नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बताते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, कितनी वोटिंग परसेंट हुई है इसका पूरा अपडेट आपको बताएंगे। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है, कौन से दिग्गज जो चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। आखिर मध्य प्रदेश में मतदान का बहिष्कार क्यों हुआ है, कहां हुआ है ये भी आपको बताएंगे और कहां पर प्रत्याशी नजरबंद कर लिए गए, वो भी एक नहीं तीन प्रत्याशी, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और 24 का प्रचार आरक्षण पर घमासान, जी हां एक बार फिर से आरक्षण पर घमासान छिड़ा हुआ है, कहां पर क्यों ये भी बताएंगे। शहडोल में एक बार फिर से दरिंदगी सामने आई है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है ये भी आपको बताएंगे। और महामंडलेश्वर ने कहां पर जहर खा लिया और उसके पीछे की क्या वजह रही इसका भी खुलासा आज के इस बुलेटिन में होगा। तो आइए इन खबरों को अब देखते हैं और तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई और मध्य प्रदेश की 9 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां शाम 5 बजे तक 62.28% वोटिंग हुई है। राजगढ़ में 72.08%, ग्वालियर में 57.86%, बैतूल में 67.97%, भिंड में 50.96% वोटिंग हुई है और भोपाल में 58.42%, गुना में 68.93%, मुरैना में 55.25%, सागर में 61.70% वोटिंग हुई है और विदिशा में इसी तरह करीब 70% मतदान हुआ है। और उसके साथ ही तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कुछ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, करण सिंह वर्मा जो कि राजस्व मंत्री हैं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, विवेक शेजवलकर जो कि ग्वालियर से सांसद रहे, बीजेपी नेता, इन तमाम दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बता रहे हैं कि आज कहां पर कौन कौन से चुनावी जंग में कहां पर प्रत्याशी आज मौजूद रहे। तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया है और बैतूल के रण की अगर बात की जाए तो दुर्गादास उइके और रामू टेकाम के बीच ये चुनावी जंग रही। रोडमल नागर, दिग्विजय सिंह, राजगढ़ में इनके बीच आज द्वंद्व हुआ है। 2 बार के सांसद है रोडमल नागर, इस बार देखना होगा जीत के हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। आलोक शर्मा पूर्व महापौर रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव, इनसे इनका मुकाबला था और आलोक शर्मा ने तो कह दिया कि भाई इस बार सबसे ज्यादा मार्जिन से मैं ही चुनाव जीतने वाला हूं मध्य प्रदेश में। विदिशा की बात की जाए तो यहां पर भी जीत से ज्यादा मार्जिन की चर्चा हो रही है। विदिशा से प्रताप भानु शर्मा और उनके सामने इसी सीट से 5 बार सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान। सागर की बात की जाए तो सरपंच लता वानखेड़े सीधे सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। गुड्डू राजा बुंदेला ने उन्हें यहां पर कड़ी टक्कर दी है। गुना की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर राजघराने का हमेशा से दखल रहा है, उनके सामने रहे राव यादवेंद्र सिंह। ग्वालियर की बात की जाए तो पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जो इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, प्रवीण पाठक ये भी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, दोनों के बीच कांटे की टक्कर। भिंड में कद्दावर नेता कांग्रेस के फूल सिंह बरैया और उनके सामने है संध्या राय, ये भी सरपंच रही हैं और अब सीधे सांसद का चुनाव इन्होंने लड़ा। और अब हम आपको दिखाएंगे 3 दिग्गजों के मतदान की तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि जो भूमिका उन्हें दी जाएगी उसे निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी तस्वीर है ग्वालियर से जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मतदान किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से बीजेपी प्रत्याशी है। और तीसरी तस्वीर है भोपाल से जहां मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। तो विदिशा से ही प्रत्याशी है शिवराज सिंह चौहान और विदिशा ही उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है और देखिए वहां पर वो अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। गुना से बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन ग्वालियर जाकर के उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। और तीसरी तस्वीर है भोपाल की। राजगढ़ से प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह, लेकिन भोपाल में इनका आपको बता दें निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए ये भोपाल पहुंच करके मतदान करते नजर आए। तो एक तरफ दिग्गजों ने मतदान किया है, आम जनता ने भी मतदान किया, लेकिन कई जगह आज
बहिष्कार की भी तस्वीर देखने को मिली। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। पहली तस्वीर हरदा की है, जहां हंडिया तहसील के ग्राम डोमरी के ग्रामीणों ने रोड, बिजली, पानी की सुविधा नहीं मिलने के कारण मतदान का बहिष्कार किया। गांव में करीब 350 मतदाता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं विदिशा के धाड़ोन गांव में ग्रामीणों ने एक वोट डालकर वोटिंग बंद कर दी। मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। जबकि मुरैना लोकसभा क्षेत्र के ग्राम गाड़ी खेड़ा में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव में स्कूल नहीं होने और मतदान केंद्र दूर बनाए जाने की वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और बनाए गए बूथ में वोट डालने नहीं पहुंचे। मुरैना में जिला प्रशासन ने लोकसभा क्षेत्र के 3 प्रत्याशियों को दरअसल पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्याशियों को आखिर नजरबंद क्यों किया गया। दरअसल चुनाव की तरह किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, समर्थकों द्वारा हंगामा ना किया जाए, इस कारण प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी प्रत्याशी हैं शिवमंगल सिंह तोमर, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह शिकरवार, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग भी नजरबंद कर दिए गए और इन्हें पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया। और देखिए, इसका असर भी देखने को मिला। ऐसा पहली दफा हुआ है मुरैना में कि किसी भी प्रकार की हिंसक झड़प या फिर हिंसक घटनाएं सामने नहीं आई। और अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ मंत्री, कुछ पूर्व सीएम तो कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने आज मध्य प्रदेश में मतदान किया है। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। सागर में बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे और अंबेडकर वार्ड के पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने डबरा के बूथ क्रमांक 187 में मतदान किया। इस दौरान वोटिंग मशीन में हुई खराबी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कांग्रेस की जीत का दावा किया। इधर विदिशा में रायसेन लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने भी मतदान किया और इस दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रहित में मतदान आवश्यक है। इसके अलावा ग्वालियर के डबरा में मतदान केंद्र 188 पर 1 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई और इस कारण लंबी कतार लग गई। और भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने 4 इमली के आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। ये एक ऐसा अवसर होता है जब आप अपने मत से अपने पसंद की सरकार चुनने का एक अवसर होता है। इस अवसर को हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कई जगह से शिकायत आ रही लगातार हम पर, वोटिंग लेट हुई है, कई जगह मशीन बोल नहीं रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि मशीन खराब है तो उसको बदल नहीं रहे। शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में मुख्यमंत्री बनकर हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, चाहे विदिशा हो, रायसेन हो, बुधनी हो, चाहे खातेगांव हो। लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों की आस्था अगाध माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति दिख रही है। नहीं हुई अभी तक, 5-5 मिनट बोल के इतना टाइम हो गया। बोले मशीन खराब है, कहीं कुछ ना कुछ परेशानी बोल ही रहे हैं वो जब से। तो वापस जाएंगे, इतनी देर तक कौन खड़ा रहेगा। कहीं से भी इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। वोटर अपने, चूंकि ये पर्व 5 साल बाद आता है, इस लोकतांत्रिक जो अधिकार है इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और 6 बजे तक का मध्य प्रदेश का वोटिंग अपडेट भी हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश में 6 बजे तक 62.48% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 66.92% मतदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ है। काफी अच्छा ये प्रतिशत माना जा रहा है। रायगढ़ में 75.84% वोटिंग हुई है। रायगढ़ के बाद राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो 61.25% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक का वोटिंग का प्रतिशत सामने आ चुका है। उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 62.48 यानी कि करीब 63% वोटिंग हुई है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और सही तरीके से आएगा, क्योंकि अभी और भी यहाँ पर वोटिंग परसेंट है वो ऐड होगा, क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्र रहते हैं वहां से अभी तक ये वोटिंग परसेंट की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए अभी तक का जो वोटिंग परसेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रात तक ये और भी अपडेट होगा। 6 बजे तक 62.48% वोटिंग मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से ज्यादा 62.92% मतदान हुआ है, यानी कि करीब 67%।
उड्डयन मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के एएमआई शिशु मंदिर में बने पोलिंग बूथ में वोट डाला। वोटिंग के बाद सिंधिया ने कहा कि मतदाताओं का रुझान मतदान के प्रति बड़ा है, जिससे निर्वाचन आयोग को खुशी होगी और संतोष होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को खुशी और संतोष होगी। और सिंधिया ने कहा कि प्रजातंत्र का ये पर्व 5 साल में एक बार आता है। मतदान का हक और अधिकार हमें संविधान से मिला है, लेकिन मैं इसके साथ जिम्मेदारी शब्द भी जोड़ता हूं। हमें एक जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की सभी 9 सीटों के साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रजातंत्र का ये पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और हम सबको अपना हक और अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। तो तीसरा चरण खत्म होते ही अब दिग्गजों ने चौथे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने खरगोन में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा में बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा की और विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। धार में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी 400 सीटें इसलिए मांग रहा है ताकि कांग्रेस की साजिश रोक पाए, ताकि एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिले और कांग्रेस वोट बैंक के लिए आरक्षण पर डाका न डाले। वहीं खरगोन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे बहुत काम करना है। आपका एक वोट देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। हम आपके एक वोट से और भी मजबूत हो सकते हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सहयोगी संस्थाओं के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का समापन हो गया है। समिट का विषय विकसित भारत नया भारत था। इस साल रिसर्च पेपर, अनुशोधन और रिसर्च प्रोजेक्ट नवनिर्माणी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें थीम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में पहला स्थान गणपत विश्वविद्यालय गुजरात को मिला। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड देवर्षि पटेल कटिंग एज मशीन लर्निंग मॉडल फॉर क्राउड सर्विलांस यूजिंग योलो V8 को दिया गया। थीम एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में गणपत विश्वविद्यालय गुजरात के ऐश्वर्य विचारे को पहला स्थान मिला। थीम कंटेम्प्रेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला स्थान RNTU की शिखा चंदा को मिला। थीम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में पहला स्थान RNTU के भोलानाथ समंथा को मिला। थीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला स्थान गणपत यूनिवर्सिटी गुजरात के सूरज शाह को मिला। थीम हेल्थ केयर में पहला स्थान RNTU के कंचन चौरे को मिला। इसी तरह प्रोजेक्ट कैटेगरी में ट्रैक 1 से लेकर ट्रैक 8 तक के विजेताओं को अवार्ड दिए गए। इसके साथ ही IoT बेस्ड रोबोट, गन ड्रोन, नेचुरल RO वाटर, ऑटोमेटिक स्प्रेयर जैसे प्रोजेक्ट्स ने लोगों का ध्यान खींचा। इस अवसर पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुधीर सिंह भदौरिया, सीनियर एडवाइजर सेंटर फॉर इकोनॉमी, ट्रेड एंड इनोवेशन मनोज जैन, RNTU के VC डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समापन सत्र में विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र समेत देश भर से आए शोधार्थी इसमें शामिल हुए। श्री मनोज जैन सर, ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि रिसर्च और इनोवेशन को हम एक सेलिब्रेशन जैसे मनाएं और रिसर्च माइंडसेट को हम स्टूडेंट्स में, रिसर्चर्स में, रिसर्च स्कॉलर्स में उसका बढ़ावा दें। करीब 15 राज्यों से 350 से अधिक रिसर्च पेपर्स हमारे पास आए और 50 से अधिक प्रोजेक्ट्स जो कि लाइव थे, वर्केबल कंडीशन में थे, वो हमारे पास आए।
और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन, जिसमें आप जानेंगे कि तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद किसमें कितना दम है। अविनाश कर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।